आर्यन जादुई रास्ते से अपने जंगल से बाहर आ जाता है और वो जादुई रास्ता बंद हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए आर्यन भागने लगता है। लालची आदमी के साथ जो लोग आए होते हैं वो आर्यन का पीछा कर रहे होते हैं। अब तो तू गया। आर्यन पर स्नाइपर से गोलियां चलती हैं, लेकिन आर्यन किसी तरह ट्रेन में चढ़ ही जाता है और ट्रेन निकल जाती है। जल्दी पता करो ये ट्रेन कहाँ जा रही है। अब मालिक को कैसे बाहर निकालेंगे? जादुई रास्ता तो बंद हो चुका है। दूसरी तरफ लालची आदमी जंगल के अंदर पहुंच जाता है। सभी जानवर उसे घूर कर देख रहे होते हैं। तभी वो पेड़ काटने ही लगता है कि अचानक एक शेर सामने आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आकर हमारे पेड़ काटने की? मैं तो बस ऐसे ही टहलने आया था। तुम आ तो गए हो, लेकिन अब वापस कभी नहीं जा पाओगे। लेकिन वो रास्ता जहाँ से मैं अंदर आया था वो बंद हो चुका है। ऐसे कैसे बंद हो गया? मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी बंदर सिपाही आ जाते हैं, उस आदमी को पकड़कर बांध लेते हैं और जरून के पास ले जाते हैं। वहां सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। एक तो तुम हमारे जंगल में घुसे हो, ऊपर से हमारे पेड़ काट रहे हो। इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस पानी पी रहा था, वहां जादुई रास्ता दिखा तो अंदर चला आया। अब तुम हमेशा के लिए यहीं कैदी बनकर रहोगे। नहीं, कृपा करो, मुझे जाने दो। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और किसी को इस जंगल के बारे में नहीं बताऊंगा। अब यहाँ से बाहर जाना मुमकिन नहीं। जादुई रास्ता बंद हो चुका है। तो फिर पहले जादुई रास्ता कैसे खुला था? यही बात मुझे परेशान कर रही है। उस रास्ते को किसने खोला? इसे हमेशा के लिए काली गुफा में कैद कर दो। लालची आदमी को हमेशा के लिए कैद की सजा सुना दी जाती है। दूसरी तरफ ट्रेन न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाती है। आर्यन नए लोगों को देखकर घबरा जाता है। उसे बस अपने पिता को ढूंढना होता है। पास ही एक घर होता है जहां एक बहादुर और समझदार लड़का रहता है, समीर। कुछ जंगली कुत्ते आर्यन के पीछे पड़ जाते हैं। आर्यन भागते हुए समीर के घर के पास पहुंच जाता है। समीर खिड़की से सब देख लेता है, खिड़की खोलता है और आर्यन को अंदर बुला लेता है। इस तरह समीर आर्यन को जंगली कुत्तों से बचा लेता है। तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कुत्ते क्यों भाग रहे थे? मैं आर्यन हूँ। मैं जादुई जंगल से आया हूँ अपने पिता को ढूंढने। क्या सच में तुम जादुई जंगल से आए हो? मुझे नहीं लगता कोई जादुई जंगल होता है। ये सब कहानियाँ हैं। ये सच है। 1 साल पहले मेरे पिता यहाँ आए थे। मैं बस उन्हें ढूंढने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो देखते हैं। ये क्या है? ये लैपटॉप है। इंटरनेट की मदद से शायद हमें कुछ पता चल जाए। क्या ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ, यही है मेरे पिता। ये कहाँ है? तुम्हारे पिता को न्यूयॉर्क सिटी में देखा गया था और फिर उन्हें पकड़कर सर्कस में डाल दिया गया। कल क्रिसमस है, इसलिए बहुत सारे सर्कस होंगे। हमें पता लगाना होगा कि वो किस सर्कस में है। कैसे पता लगाएंगे? आज ही न्यूयॉर्क के सारे सर्कस की जानकारी निकालनी होगी, फिर हमें पता चल जाएगा। चलो शहर को एक्सप्लोर करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के सभी लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे होते हैं। आर्यन और समीर भी निकल पड़ते हैं। Sometimes hope is softly said. This Christmas we believe in the miracles we cannot see, in a friendship strong enough to light the dark in a
promise written in the heart. This Christmas, hold on tight. Every wrong can turn to right. If you're lost, you're not alone. Love will always lead you home. City streets and carnival lights, dreams spinning round in red and white. Posters smile, but truth feels near. Something important is drawing here. A boy who listens, a soul so true. A cub who remembers skies once blue. Between the noise and shining signs, fate is quietly drawing lines. अब तक हमें किसी सर्कस का पता नहीं चला। चिंता मत करो, पता चल जाएगा। उधर जंगल में लालची आदमी यहाँ से बाहर निकलने के प्लान बना रहा होता है। तभी एक चालाक, लालची और धोखेबाज लोमड़ी आ जाती है। मैं हूँ फालसा और मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूँ। और इसकी कीमत? मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बताऊंगी। बदले में तुम मुझे भी अपने साथ इस जंगल से बाहर ले जाओगे। ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फालसा लालची आदमी को आजाद कर देती है। जरून के पास एक किताब है, उसमें बहुत सारे जादुई मंत्र लिखे हैं। उसी में बाहर जाने का मंत्र भी है। हमें वो किताब चुरानी होगी। तो तुम खुद ही वो किताब लेकर मंत्र क्यों नहीं पढ़ लेती? नहीं, मैं या मेरा परिवार उस किताब को छू भी नहीं सकता। अगर हमने छुआ तो हम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो इसीलिए तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जरून सो रहा होता है। लालची आदमी और फालसा आते हैं और किताब चुरा लेते हैं। दूसरी तरफ आर्यन और समीर को सर्कस का पता चल जाता है। ये तो मेरे पिता है। तो इसका मतलब कल होने वाले सर्कस में ही होंगे तुम्हारे पिता। मुझे उनसे मिलना है। पहले घर चलते हैं और पूरा प्लान बनाते हैं। सर्कस शुरू होने से पहले पहुंचना होगा और तुम्हारे पिता को बाहर निकालना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह होते ही निकल पड़ेंगे। अब आराम करो। उधर जरून की आंख खुल जाती है। किसी ने किताब चुरा ली है। पूरा जंगल छान मारो और जाकर देखो वो इंसान अभी भी गुफा में कैद है या नहीं। लालची आदमी और फालसा एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां मंत्र पढ़कर जादुई रास्ता खोला जा सकता है। अब जल्दी से मंत्र पढ़ो। किंता हलोक किंता रस्तून, मनाची जहां तगली। मंत्र पढ़ते ही जादुई रास्ता फिर से खुल जाता है। पीछे पीछे बंदर सिपाही आ रहे होते हैं। लेकिन लालची आदमी और फालसा जादुई रास्ते के अंदर चले जाते हैं।